तो वो घड़ी आ ही गई है जिसका लाखों आरआरबी एनटीपीसी उम्मीदवारों को इंतजार था। धड़कनें बढ़ी हुई हैं और सबके मन में बस दो ही सवाल हैं, नतीजे कब और कट ऑफ कितना। आज हम इसी की पूरी चीर-फाड़ करने वाले हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये महीनों की मेहनत का सवाल है। और जो विश्लेषण हमारे पास है वो आप देखिए काफी हद तक तस्वीर साफ करता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं उस सवाल से जो शायद सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, तारीख। क्या है तारीख? हमारे सूत्रों के मुताबिक तो इंतजार अब लगभग खत्म हो गया है। हाँ बिल्कुल, नतीजे 15 नवंबर के बाद किसी भी दिन आ सकते हैं। इसके लिए 2 टाइम विंडो दी गई हैं। पहली, और जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है, वो है 15 से 30 नवंबर। और अगर इसमें थोड़ी देर हुई तो? अगर थोड़ी देरी होती भी है तो भी 1 से 5 दिसंबर तक तो नतीजे आ ही जाएंगे, मतलब आना तय है। अच्छा, पर यह सिर्फ एक अंदाजा है या इसके पीछे कोई ठोस वजह भी है? नहीं, इसके पीछे एक मजबूत तर्क है। देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड का वो जो 6 से 8 हफ्ते का ऑफिशियल चेकिंग टाइम होता है ना, हाँ, होता है। वो अब पूरा हो चुका है। परीक्षा 9 सितंबर को खत्म हुई थी, तो उस हिसाब से मूल्यांकन का काम अब तक पूरा हो जाना चाहिए। मतलब सारी तैयारी हो चुकी है। समझ गई, बस बटन दबाना बाकी है। ठीक है, तो नतीजों का इंतजार तो अब कुछ ही दिनों का है, लेकिन सच कहूं तो तारीख से ज्यादा धड़कने तो कट ऑफ बढ़ाता है। वो जादुई नंबर क्या है? हाँ, अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, कट ऑफ। यहां पर कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार मुकाबला कड़ा है। कितना कड़ा? जैसे जनरल कैटेगरी की बात करें तो? जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ 78 से 82 के बीच रहने का अनुमान है। 82 तक? वाह, ये तो काफी ऊंचा स्कोर है। हाँ, और ओबीसी के लिए 75 से 79 और ईडब्ल्यूएस के लिए 73 से 78 के आसपास हो सकता है। तो पेपर आसान थे इस बार या फिर उम्मीदवार ज्यादा तैयार थे? दोनों का मिला-जुला असर कह सकते हैं। जहां तक एससी और एसटी की बात है, तो उनका कट ऑफ 66 से 70 और 60 से 65 के बीच रहने की उम्मीद है। और पूर्व सैनिक? पूर्व सैनिकों के लिए ये 45 से 52 के बीच। अब आपके सवाल पर आते हैं, कट ऑफ इतना ऊंचा क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है कि इस बार ज्यादातर शिफ्ट्स के पेपर का स्तर लगभग एक जैसा था, बैलेंस था। अच्छा, शिफ्ट्स का संतुलित होना, ये एक बहुत जरूरी बात है। इसका सीधा मतलब तो नॉर्मलाइजेशन से है, एक ऐसा शब्द जो कई उम्मीदवारों को डराता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। देखिए, नॉर्मलाइजेशन का मतलब है अलग-अलग शिफ्ट के पेपर की डिफिकल्टी को बराबर करना। मान लीजिए आपकी शिफ्ट का पेपर मुश्किल था, तो आपके स्कोर को थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा। और अगर आसान था तो घटा दिया जाएगा, ताकि किसी के साथ नाइंसाफी न हो। एग्जैक्टली। लेकिन इस बार क्योंकि ज्यादातर पेपर एक जैसे मुश्किल थे, तो स्कोर को ज्यादा घटाने बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब इस बार नॉर्मलाइजेशन का असर बहुत कम रहेगा। जो आपका असली स्कोर है, लगभग वही आपका फाइनल स्कोर होगा। एक तरह से ये अच्छी बात है। बिल्कुल, किस्मत का खेल कम हो गया है। इसका साफ मतलब है कि इस बार कट ऑफ कम होने की कोई गुंजाइश नहीं है। आपकी मेहनत ही सब कुछ है। ये तो बहुत बड़ी बात है। यानी आरआरबी भविष्य के लिए एक नया ट्रेंड सेट कर रहा है, जहां मेहनत पर ज्यादा जोर होगा। तो कुल मिलाकर 2 बातें साफ हैं। 1, नतीजे किसी भी पल आ सकते हैं, और 2, कट ऑफ ऊंची रहने वाली है। सही है। ये पूरी बातचीत एक बहुत ही जरूरी सवाल की तरफ ले जाती है। हम हमेशा तैयारी की बात करते हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रियाएं दिखाती हैं कि सिस्टम का भी एक बड़ा रोल है। और यही आज का विचारणीय प्रश्न है। इस तरह की बड़ी राष्ट्रीय परीक्षाओं में एक उम्मीदवार की सफलता में उसकी अपनी तैयारी का कितना हिस्सा है, और नॉर्मलाइजेशन या आपकी शिफ्ट का पेपर कैसा था, इस सांख्यिकीय लॉटरी का कितना। और क्या अब हम उस दौर में जा रहे हैं जहां ये संतुलन पूरी तरह से योग्यता की तरफ झुक रहा है? सोचने वाली बात है।